लक्ष्य यानी कि टारगेट कहता है, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो क्या है इसमें, क्या चैप्टर में बताया गया है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात करेंगे मैटर। क्या है मैटर? व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास, हैज मास। मतलब जो स्पेस घेरता है, स्थान घेरता है और जिसमें मास होता है, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। इसको हम बोलेंगे मैटर। On the basis of the physical state, matter is classified as solids, liquids and gases. फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर को हमने तीन स्टेट में बांटा है। पहली स्टेट है सॉलिड्स, दूसरी लिक्विड्स, तीसरी गैसेज। तो बच्चों, छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ के आए हैं कि मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। On the basis of chemical composition, matter can be classified as pure substances and mixture. केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर को दो तरीके से, दो कैटेगरी में बांटा है। प्योर सब्सटेंसेज, जिसमें दूसरी कोई चीजें नहीं होती, एक ही प्रकार के होते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंसेज को मैटर बोलेंगे। और दूसरा मिक्सचर, जिसमें कई सारी चीजों को मिला करके मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो आप मैटर को कैटेगराइज कर सकते हैं पहले फिजिकल स्टेट के आधार पर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है। इसी तरीके से केमिकल कंपोजिशन के आधार पर प्योर सब्सटेंसेज केमिकली सेम होंगे सारे, तो प्योर सब्सटेंसेज। मिक्सचर भी उसको कहेंगे अगर उसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिले हों। प्योर सब्सटेंसेस आर आइदर एलिमेंट और कंपाउंड्स। वो एलिमेंट के फॉर्म में हो सकते हैं या कंपाउंड फॉर्म में हो सकते हैं। और मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें सारे सब्सटेंसेज हैं वो एक जैसे हों, उनकी मात्रा, अमाउंट है वो सेम हो, इक्वल हो, तो उसको हम होमोजीनियस बोलेंगे। और हेट्रोजीनियस का मतलब है डिसिमिलर अमाउंट में होते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेज या हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। पर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलेट नेचर मीन्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो बहुत छोटे पार्टिकल से बना होगा उसको हम पर्टिकुलेट नेचर बोलेंगे मैटर का। दीज पार्टिकल्स आर आइदर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर में क्या शामिल किया है? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो देखिए बच्चों। पहली प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के बीच में क्या होगा? स्पेस होना जरूरी है। एक प्रॉपर्टी है, कोई भी दो सब्सटेंस है, दो एलिमेंट है, उनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। दूसरा करेक्टर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये लगातार मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स, एक स्टेबिलिटी इनमें नहीं है। हमें वो घूमते हुए पार्टिकल्स, हम क्योंकि एटम को या एलिमेंट को इस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, परंतु वो मूविंग कंडीशंस में है, ये पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उनमें आकर्षित करने की क्षमता होती है। ये नेक्स्ट फीचर है पार्टिकल का, जो कि मैटर बना रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर हम एक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं बच्चों।
एक्टिविटी में क्या बताया है, एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो पहली एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड नोट its level, dissolve some salt or sugar in it with the help of a glass rod. The salt dissolve in the water, but the level of water does not change. This is because the particles of salt get into the space between the particles of water. ये आपने बच्चों देखा होगा कि अगर पानी का गिलास है उसमें आप नमक डालेंगे तो भी लेवल नहीं बढ़ता। इसका मतलब है कि वहां पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलरेडी स्पेस है, उस स्पेस में कौन घुस गया है, कौन किसने स्थान पा लिया है, जो साल्ट आपने डाला है या जो शुगर डाला है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पर अपने आप को उसने रख लिया है या एडजस्ट हो गया है, इसलिए उसका लेवल है वो आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। आपकी बुक में ये डायग्राम दिया है, ये एक्टिविटी दी है, यहाँ पर बीकर फर्स्ट है, वाटर या शुगर यहाँ पर ले रहे हैं, स्टीयर करेंगे उसको, और यहाँ आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच बीच में ये शुगर या साल्ट इनने ऑक्युपाई कर लिया, अपना स्थान ले लिया है, तो उसका लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पहला तो हमने एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से देखा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरी एक्टिविटी में हमने देखना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग कंडीशन में होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप, एक्टिविटी सेटअप हम देखेंगे। टेक सम वाटर इन ए बीकर and put a drop of blue or red ink slowly along the side of the beaker। आप बीकर लेंगे, बीकर में पानी लिया है और वहां ब्लू या रेड इंक उसमें डालेंगे साइड से। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। तो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर दी है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ये देखिए, आप एक्सपेरिमेंट सेटअप देखिए, आपने यहाँ पर लिया, पानी लिया बीकर में और एक साइड से ड्रॉप डाली, तो आपको इंक यहाँ पानी के अंदर जाती हुई दिखेगी। थोड़े समय के बाद में आप उसको रख दीजिए बीकर को, तो हम देखेंगे कि ये इंक है वो मिक्स हो गई। तो बच्चों कैसे मिक्स हो गई? बिना बात के तो मिक्स होगी नहीं। मिक्स इसलिए हुई है कि पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट में हैं या उनमें मोशन है कंटिन्यूअसली, और इंक है वो भी मोशन स्टेट में है, तो धीरे धीरे वो घूमते घूमते यहाँ इक्विलिब्रियम में पूरे पानी में वो फैल जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, करके देख लीजिए आप। अगर बीकर नहीं है तो कांच का ग्लास ले सकते हैं। एक्टिविटी नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा हमने जो फीचर पढ़ा था मैटर का कि पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसके लिए देख एक्टिविटी है, टेक एन आयरन नेल, हमने आयरन ले लिया है, ए पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिया है, एंड ए रबर बैंड। रबर बैंड आपके घरों में बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, तो रबर बैंड लिया है हमने। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाई हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इट इज easy to break a piece of chalk, less easy to break a rubber band, and most difficult to break an iron nail. This is because the interparticle forces are maximum in iron। तो ये एक्टिविटी क्या है, आपने एक नेल, आयरन नेल ली है, चाक का टुकड़ा लिया है, रबर बैंड ली है, तो चौक का टुकड़ा बड़े आसानी से टूट जाता है, रबर बैंड है वो थोड़ी मुश्किल होती है, परंतु नेल है उसको काटना या तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कितने स्ट्रोंगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करके या स्ट्रोंगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है वो तोड़ना मुश्किल होता है। और आयरन नेल है वो तो बहुत कॉम्पैक्टली एक दूसरे को अट्रैक्ट किए होते हैं, इसलिए उनको तोड़ना कठिन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना
कठिन होता है। नेक्स्ट देखिए, द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स में, क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सबसे पहले, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी एक विशेष शेप होती है, उनका विशेष वॉल्यूम होता है। तो पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्टली वो अरेंज होते हैं तो उनके बीच में स्पेस कम होता है। सॉलिड्स के बीच में स्पेस सबसे कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस मिनिमम होता है। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अभी हमने पढ़ा जो आयरन नेल है वो मुश्किल से टूटती है, मुश्किल से कटती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें मैक्सिमम होता है। फोर्थ पॉइंट है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मिनिमम। जब कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत सघन रूप से जुड़े हुए हैं, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट है उनके बीच में मिनिमम होगा, मूवमेंट कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। उनको आप दबा नहीं सकते, क्योंकि पहले से ही इतने कॉम्पैक्ट है, सघन है, जुड़े हुए हैं कि उनको आप प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो फिफ्थ पॉइंट है, प्रॉपर्टी है, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। और सिक्स है, देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। डिफ्यूजन का मतलब डिफ्यूज होना, घुलने की जो दर होती है वो भी कम होती है, ये बहुत कम घुलते हैं। ये प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड की पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स में फर्स्ट पॉइंट देखिए, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड में डेफिनेट शेप थी, यहां पर नो डेफिनेट शेप। आप उसको विशेष आकार नहीं दे सकते, विशेष आकार के नहीं पाए जाते हैं। पानी है, आप जिस बर्तन में रखेंगे उसके अनुसार उसकी शेप हो जाती है। दूसरे जो तरल पदार्थ है उनकी शेप है वो बदलती रहती है। इसका मतलब है कि उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, परंतु वॉल्यूम फिक्स होता है। जिस तरीके का सॉलिड का वॉल्यूम होता है उसी तरीके से लिक्विड का भी वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस बर्तन में आप रखेंगे उसके अनुसार वो अपना शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैसेज। सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, परंतु यहां पर लिक्विड्स में स्पेस है वो ज्यादा होता है, परंतु गैस से कम होता है। सॉलिड से ज्यादा, गैस से कम, मतलब बीच का। नेक्स्ट है, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैसेज। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में पाया जाता है, उसके बाद में लिक्विड में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनमें बीच का होता है, दोनों के, सॉलिड और गैस के बीच में। और फोर्थ पॉइंट है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। सॉलिड में मूवमेंट पार्टिकल्स का सबसे कम है, जबकि लिक्विड में उससे ज्यादा और गैसेज में तो सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि लिक्विड वास्तव में सॉलिड और गैस के बीच की अवस्था है मैटर की, तो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बीच वाले ही पाए जाते हैं, दोनों की बीच की प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप एंड और फिक्स्ड वॉल्यूम। इनमें कोई शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी इसका नहीं है। गैसेज ऑक्युपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। जहां जिस बर्तन में रखते हैं वो पूरे कंटेनर के स्पेस को वो घेर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स
इज मैक्सिमम, इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब आप देखिए, कंपेयर करिए, सॉलिड में सबसे कम स्पेस, लिक्विड में उससे ज्यादा स्पेस, और गैसेज में सबसे ज्यादा स्पेस पाया जाता पार्टिकल्स के बीच में। थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम से कम होता है। मतलब क्या है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैसेज में तो सबसे कम अट्रैक्शन होता है। इसलिए लूज होती है, ये पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बंधे नहीं रहते। फोर्थ पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जब बंधे हुए नहीं है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं ये पार्टिकल्स। और फिफ्थ, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। आप इनको दबा सकते हैं क्योंकि खुले हैं वो, उनके बीच में स्पेस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस करके भर सकते हैं। जैसे बलून में कंप्रेस करके एयर को भरते हैं, तो कंप्रेस किया जा सकता है। या बहुत सारी गैसेज हैं उनको आप सिलेंडर में भर सकते हैं, वो दब सकती है, इनमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स। डिफ्यूजन की रेट है वो सबसे ज्यादा होती है, बहुत तेजी से फैल जाती है। तो कहने का मतलब है कि सॉलिड है उनमें डिफ्यूजन सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैसेज में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की रेट पाई जाती है। ये सारे पॉइंट है, प्रॉपर्टीज है बच्चों, आपको याद रखनी है। आप ये इसमें देखिए इमेज में कैसे होते हैं सॉलिड। ये देखिए इमेज, सॉलिड्स, ये सॉलिड है, सॉलिड रिजिड होते हैं, इसके साथ में फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और नेक्स्ट है लिक्विड, नॉट रिजिड, वो मुलायम होते हैं, नॉट फिक्स्ड शेप, उनकी शेप भी फिक्स नहीं होती, जिस बर्तन में रखते हैं उसके अनुसार शेप ले लेते हैं, पर इनका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। गैसेस देखिए, ना तो ये नॉट रिजिड, नॉट फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ना इनका जो रिजिडिटी है वो नहीं पाई जाती, इनमें कोई रिजिडिटी नहीं होती है, साथ में ही कोई शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में आप रखते हैं वो पूरे कंटेनर का शेप ले लेते हैं, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। तो ये आप कंपेयर करके ये चित्र से देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट चल रहा है अभी, स्टेडिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? पिघलना। मेल्टिंग पॉइंट है वो, उसके बारे में हमें पता लगाना है। When a solid is heated, particles begin to vibrate and move more freely. Then, at a fixed temperature, the solid into liquid. This process is called melting or fusion. कहने का मतलब क्या है, जब आप कोई चीज को गर्म करते हैं तो वो जो पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे, वो पार्टिकल्स हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे? मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। उनके बीच का जो बंधन है वो टूटना शुरू हो जाएगा, और वाइब्रेशन की वजह से वो फ्री हो जाएंगे। फ्री होने से क्या होगा? सॉलिड है वो बदल जाएंगे, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर मेल्टिंग टर्म जो दिया है, मेल्टिंग का मतलब है पिघलना। तो बर्फ मान लीजिए सॉलिड है वो, जब टेम्परेचर बढ़ता है या सामान्य टेम्परेचर देते हैं आप, तो धीरे धीरे वो पिघलने लगती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं वाटर के, और वो पिघल जाती है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर सॉलिड है वो पिघलना शुरू कर देते हैं, वो पॉइंट कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। ये याद रखना, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट मींस द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब पिघलना शुरू हो जाए तो वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, ये आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस और
273 केल्विन। अगर केल्विन की बात करेंगे तो 273 केल्विन पर पिघलना शुरू होता है, और डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 0 डिग्री पर वो बर्फ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है। इसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ रहा है हमारा, लेटेंट हीट। ये देखिए, लेटेंट हीट आपको ध्यान रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at its melting point is called the latent heat। कहने का मतलब है कि वो तापमान जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जरूरी होता है वो कहलाती है लेटेंट हीट। मान लीजिए आपने बर्फ ली और बर्फ को आपने गर्म करना शुरू कर दिया, जब तक वो बर्फ है अपनी लेटेंट हीट को नहीं ले लेगी, लेटेंट एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी को नहीं लेगी, वो गर्म नहीं होगी, बॉयल नहीं होगी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती जा रही है, हीट को एब्जॉर्ब करती जा रही है, और जब उसको एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी मिल जाएगी पूरी बर्फ को, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम आइस को, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। When we measure melting point, the tip of thermometer must be placed in water enclosed between the ice particles. This ensures that melting point of a state with high kinetic energy is observed। तो इस तरीके से बच्चों ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेडिंग बॉइलिंग पॉइंट। पहले हमने पिघलने की बात करी, अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब भी वही होता है बच्चों कि कोई द्रव पदार्थ है वो बॉइल होना, उबलना शुरू कर दे, तो कितने तापमान पर उबलना शुरू करेगा उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब उस किसी लिक्विड को आप गर्म कर रहे हैं, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड its particles begin to move faster and at a particular temperature liquid begins to boil। उस तापमान पर बॉइल होना शुरू हो जाएगा and changes into gas vapor। तो मेल्टिंग की बात कर रहे थे, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या था कि सॉलिड है वो लिक्विड में बदल रहा था, जबकि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि लिक्विड है वो गर्म होकर के, उबल करके गैस में बदल रहा है। तो उसको जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वो बॉइल होना शुरू हो जाता है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिनन एज एंटायर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बॉइल्स एट वंस एंड चेंजेज इनटू वेपर। एक बल्क है, मतलब पूरा जो लिक्विड होता है वो गर्म होता है, गर्म होकर के वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे सॉलिड है, सॉलिड में बर्फ है वो एक साइड से पिघलती जा रही है, दूसरी साइड में अभी नहीं पिघली है, परंतु जो जो भी द्रव पदार्थ होता है, या कहना चाहिए जो लिक्विड होता है, पूरा के पूरा एक साथ में बॉईल होता है, क्योंकि वो जो भी कंटेनर या बर्तन का शेप ले रहा है और उसके जो सॉलिड से प्रॉपर्टीज है वो अलग होती है, इसलिए ये एंटायर वॉल्यूम है वो गर्म होकर के और वेपर में कन्वर्ट होता है। तो बल्क फिनोमिनन पाया जाता है इसमें लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। वो तापमान जिस पर कोई भी लिक्विड है वो बॉइल होना, उबलना शुरू कर देता है वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या 373 के केल्विन। 273 तो 0 डिग्री पे आ रहा था, प्लस 100 और ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। 373 केल्विन पर वाटर है वो बॉइल हो जाता है।
या आप कह सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट का मतलब है जितनी देर तक आप कोई लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो ये लिक्विड जितने समय तक जितना तापमान वो ग्रहण करते जा रहा है और बॉईल होने में जो समय लेता है, वही जो हीट है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। या इसको आप सुषुप्त हीट बोल सकते हैं, जिसके द्वारा वो एनर्जी हीट तो ले रहा है परंतु बॉईल नहीं हो रहा। तो जब लेटेंट हीट वो कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization। तो इसकी लेटेंट हीट का आप डेफिनेशन देख सकते हैं लिक्विड के लिए। हीट एनर्जी जो कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने में जितनी हीट देनी पड़ती है वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये देखिए आप यहां पर ये दिया है एक्सपेरिमेंट सेटअप। व्हेन वी मेजर बॉइलिंग पॉइंट द टिप ऑफ थर्मामीटर मस्ट बी प्लेस्ड जस्ट अबव सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर। आप इसको बीकर को गर्म करते जाएंगे बर्नर के द्वारा, और जब गर्म करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी बॉईल नहीं होगा, जब 100 डिग्री टेम्परेचर इसको मिल जाएगा तो वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो आप टेम्परेचर में मेजर कर सकते हैं, जब वो उबलना शुरू हो गया तो कितने डिग्री टेम्परेचर आ गया था थर्मामीटर में, इससे आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं आपके घरों में भी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेज। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोज विद which increases the inter particles forces and the gas changes into liquid। प्रेशर दबाते हैं, प्रेशर लगाते हैं गैस पार्टिकल्स क्योंकि लूजली पैक्ड हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मूवमेंट इनमें ज्यादा है। जब उसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने पर वो पार्टिकल्स नजदीक आते जाएंगे, उनमें के बीच में अट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, और वो फिर किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। फोर्स बढ़ाएंगे तो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। हैंस वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तापमान घटा करके प्रेशर बढ़ा करके और उनको आप लिक्विफाई कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है, वो लिक्विफाइड गैस होती है। उसको अगर प्रेशर कम कर देते हैं या जब नोजल हम खोलते हैं तो लिक्विड से वो तुरंत है गैस के बर्नर में वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही प्रेशर, क्योंकि सिलेंडर में तो प्रेशर बना हुआ है, सिलेंडर से बाहर आते ही वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये टेम्परेचर कम करके और प्रेशर बढ़ा करके आप गैस को किस में बदल सकते हैं, लिक्विड में बदल सकते हैं। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। If the pressure is reduced, it changes directly to gas without coming into liquid state. So solid carbon dioxide is known as dry ice। कहने का मतलब क्या है कि आपने किसी सिलेंडर में CO2 कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, कंप्रेस्ड करके सॉलिड कन्वर्ट कर रखी है, सॉलिड फॉर्म में भरी हुई है, और जैसे ही उस पे से प्रेशर हटाते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में जाने के बजाय सीधी गैस में बदल जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। जो पिक्चरों में जो सीन दिखाए जाते हैं, बर्फीले सीन दिखाए जाते हैं, वो ये लिक्विड आइस, लिक्विड ये ड्राई आइस है, वो यूज की जाती है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप जैसे ही छोड़ते हैं वो एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाती है और आपको ये बर्फ जैसी दिखाई देती है। ये आप देखिए बर्तन में वो कन्वर्ट हो रही है सॉलिड से गैस में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों इस पॉइंट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा
मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।